Assalamualaikum everyone, this is me Najmul Hussain from Najmul Dental and Cosmetic Clinic as skin specialist. मेरी तरफ से, मेरी सारी टीम की तरफ से, हमारे क्लिनिक की तरफ से, हमारे सारे फैंस को, फॉलोअर्स को और हमारे सारे पेशेंट्स को, फैमिली को, फ्रेंड्स को और आप तमाम ही चाहने वालों को बहुत 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 दिली तौर से इंडिपेंडेंस डे मुबारक हो पाकिस्तान का। और ये इंडिपेंडेंस डे तो कुछ ख़ास ही है क्योंकि इस साल हमने इंडिया से जंग भी जीती है, तो ये तो आई थिंक सबको मनाना चाहिए है और भरपूर तरीके से मनाना चाहिए, खुल के मनाना चाहिए, क्योंकि ऐसा इंडिपेंडेंस डे आई थिंक आज तक मैंने लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं किया है कि हमने जंग भी जीती है, एक उसकी भी खुशी है। और पाकिस्तान तो ऑब्वियसली आप सब तमाम लोगों को पता है कि पाकिस्तान तो हमारी जान है। चाहे कुछ भी हो जाए, हम पाकिस्तान से बेइंतहा, बेहद, बेपनाह मोहब्बत करते हैं। स्पेशली मैं तो कुछ ज़्यादा ही मोहब्बत करती हूँ पाकिस्तान से। कभी मैंने ये नहीं सोचा कि मैंने कभी ज़िंदगी में पाकिस्तान को छोड़ के कहीं और बैरून मुल्क ट्रैवल तो करना है, लेकिन परमानेंटली शिफ्ट होने का मेरा कभी कोई इरादा हुआ ही नहीं। मैंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं। चाहे वक्त अच्छा हो या बुरा हो, हालात अच्छे हो या फिर हालात बुरे हो, वक्त बदल जाएगा इंशाल्लाह और बेहतरी भी आ जाएगी। और बेहतरी आ रही है, आहिस्ता आहिस्ता आ रही है बेहतरी, क्योंकि बहुत सारे प्रोग्राम्स तो मैंने भी इस दफ़ा जो है वो एक्सपीरियंस किए हैं जो कि पहले कभी मैंने एक्सपीरियंस नहीं किए थे, लेकिन इस दफ़ा मैंने एक्सपीरियंस किए हैं। तो बेहतरी जो है वो इंशाल्लाह आ रही है और बहुत ही ज़ोर और शोर से आ रही है। एंड ट्रस्ट मी, बेहतरी बहुत अच्छी है पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान इस वक्त जिस कंडीशन में है उसमें बहुत ही बेहतर हालात में है। तो अच्छा हो या बुरा हो, अच्छे हालात, बुरे हालात गुजर जाएंगे, अच्छे हालात आ जाएंगे और इंशाल्लाह अच्छे हालात ट्रस्ट मी बहुत जल्दी आने वाले हैं। तो आप तमाम ही लोगों ने एक तो ये खुशियाँ मनानी है कि पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे है 14 अगस्त, और दूसरा सबसे ज़्यादा इस बात की खुशी मनानी है कि इंडिया से, यानी कि हमारे पड़ोसी मुल्क से, जिसने हमेशा पाकिस्तान को छोटा मुल्क और अपने सामने बी इंडियन, बाय इंडियन, सो कॉल्ड इंडिया दी बेस्ट, इंडिया ये, इंडिया वो, इंडिया महान साबित किया था और पाकिस्तान को कहा कि पाकिस्तान बहुत छोटा है, बहुत पीछे है, तरक्की नहीं है पाकिस्तान में, हमारा मुल्क बहुत बड़ा है, हमारी आबादी बहुत बड़ी है और पाकिस्तान बहुत छोटी आबादी है हमारे हिसाब से, हम तो कुचल देंगे, हम तो मार देंगे, ब्ला 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 ब्ला, पता नहीं क्या क्या। बट पाकिस्तान ने उनको कर दिखाया कि हम आज से 78 ईयर्स पहले तुम ही से आज़ाद हुए, तुमसे ही अलग हुए और तुम्हारे मुकाबले में मैप के ऊपर देखा जाए तो पाकिस्तान इंडिया के मुकाबले में 1/3 हिस्सा होगा, शायद इतना छोटा है पाकिस्तान इंडिया के मुकाबले में। और सबसे मज़े की बात यह है कि पाकिस्तान को हमेशा इंडिया ने डिग्रेड किया है, हमेशा पाकिस्तान को कहा गया है कि पाकिस्तान तो कुछ कर ही नहीं सकता, लेकिन पाकिस्तान ने उसी मुल्क से अलग होके, उसी मुल्क से आज़ादी हासिल कर कर आज 78 ईयर्स के बाद इंडिया को मुंह तोड़ जवाब देकर ये बात साबित कर दी कि आज़ाद हम उस वक्त भी हो गए और आज़ाद हम आज भी तुमसे हो गए। तो बहुत बहुत मुबारक हो आप तमाम लोगों को। सबसे पहले तो इंडिपेंडेंस डे पे, क्योंकि हमारा 14 अगस्त है, हमारा इंडिपेंडेंस डे है, पाकिस्तान हमारी जान है जैसे कि आप सब लोगों को पता है। और दूसरा इस बात पे कि हमने इस साल जो है वो 78 ईयर्स कि कम अरसे के अंदर इंडिया जैसी बड़ी ताकत को बहुत ही गंदी और बहुत ही बुरी वाली शिकस्त दी वॉर के अंदर, और हम इंडिया जैसे बड़े मुल्क से, बड़ी आबादी वाले मुल्क से, बड़ी टेक्नोलॉजी वाले मुल्क से बहुत ही माशाल्लाह बेहतरीन तरीके से जीते जंग। और उनके पास जंग में टेक्नोलॉजी भी बड़ी अच्छी थी, प्लेन भी बड़े अच्छे थे, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं क्योंकि फाइटर्स की बात होती है, लड़ाई की बात होती है और सबसे ज़्यादा बात होती है कि आपको अपने मुल्क से कितनी मोहब्बत है। तो सबसे पहले तो मैं आप तमाम लोगों को कहना चाहूँगी कि आप लोगों ने भरपूर तरीके से और बहुत ही खुशियों के साथ 14 अगस्त को सेलिब्रेट करना है। सेकंड, मुझे ये बात कहनी है कि प्लीज़ ज़बान आपकी जो कोई भी हो या फिर आपका मज़हब जो भी हो, अगर आप पाकिस्तानी हैं तो बी पाकिस्तानी। आपने ज़बान के ऊपर लड़ाइयाँ नहीं करनी, आपस में मिलजुल के रहना है, यूनाइट होके रहना है, क्योंकि आपने देखा कि जब वॉर के टाइम पे, जंग के टाइम पे तमाम पाकिस्तानी सिर्फ पाकिस्तानी बन गए, ज़बान भूल गए, मज़हब भूल गए, सब भूल गए, सब छोड़ दिया और सिर्फ ये याद रखा कि हम पाकिस्तानी हैं, तो पाकिस्तान ने क्या ज़बरदस्त मुंह तोड़ इंडिया को जवाब दिया है। तो और फिर मैं कॉन्ग्रेचुलेट कहना चाहूँगी अपनी आर्मी को और मैं कहना चाहूँगी थैंक यू सो मच। हम बहुत लकी हैं कि हमारे पास इतनी बेहतरीन आर्मी है, हमारे पास आर्म फोर्सेस बहुत ही बेहतरीन है माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मैं उनको थैंक यू कहना चाहूँगी कि आप लोगों की मेहनत और आप लोगों की वजह से आज पाकिस्तान इस मकाम पर है।
साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि आपकी ज़बान जो भी हो, आपका मज़हब जो भी हो, अगर तो आपके पास आईडी कार्ड है और लिखा हुआ है उस पर पाकिस्तान, आपकी नेशनैलिटी लिखी है कि आप पाकिस्तानी हैं, तो बी पाकिस्तानी। सब भूल जाएं, आपस में मिलजुल के रहें, क्योंकि जब हम मिल जाते हैं तो हम इंडिया जैसे बड़े मुल्क को, इंडिया जैसे ताकतवर मुल्क को, इंडिया जैसे ओवरली प्राउडी मुल्क को मुंह तोड़ जवाब भी दे सकते हैं। क्योंकि जंग के अंदर मैंने एक चीज़ एक्सपीरियंस की कि जंग में सिर्फ और सिर्फ आर्मी और नेवी ही नहीं, बल्कि आम आवाम ने भी इंडिया को इंटरनेट हो, सोशल मीडिया हो या फिर ड्रोन के मामलात हो, उसमें मुंह तोड़ जवाब दिया। क्योंकि उस वक्त हम सिर्फ पाकिस्तानी थे, हम भूल गए थे कि हम कौन है। हम ना तो सिंधी रहे, ना हम पंजाबी रहे, ना हम बलोची रहे, ना हम महाजिर रहे, ना हम उर्दू स्पीकिंग रहे, ना हम पठान रहे, ना हम सराइकी रहे, और ना ही दूसरी ज़बानें जो कि यहाँ पे मौजूद है। ना हम मुसलमान उस वक्त रहे, ना हम क्रिश्चियन रहे, ना हम हिंदू रहे, ना हम सिख रहे। हम सब सिर्फ पाकिस्तानी बने और उस वक्त हमने ये एक्सपीरियंस किया कि पाकिस्तान वाकई में जिंदाबाद, और पाकिस्तानियों के लिए पाकिस्तान कितना ज़रूरी और कितना इम्पॉर्टेंट है। तो अच्छे बुरे हालात होते हैं, आते हैं, चले जाते हैं, लेकिन उन हालातों के साथ हम सब ने पाकिस्तानी होके लड़ना है। हम सब ने गवर्नमेंट का, हम सब ने जो है वो हुकूमत का भरपूर तरीके से साथ देना है। जिस तरीके से हमने एक दूसरे का साथ दिया जंगी हालात में, हमने आर्मी का साथ देना है। हमने ये जो झगड़े हमारे बीच में हमारी सोसाइटी के अंदर होते रहते हैं पॉलिटिकल डिफरेंसेस की वजह से, या फिर आप किसी भी वजह से हमारे जो मसले मसाइल आपस में लोगों के चलते रहते हैं, और आपस में मैं देखती रहती हूँ कि हर कोई एक दूसरे की बुराई और हर कोई एक दूसरे की नेगेटिव चीज़ों को अप्रोच कर रहा होता है। तो प्लीज़ नेगेटिव अप्रोच छोड़ दें, पॉजिटिव हो जाएं, और आप अपने आप को इस काबिल बनाएं कि आपने पाकिस्तान के लिए लड़ना है। आप छोड़ दें बुराइयां करना, छोड़ दें किसी भी चीज़ को बुरा भला बोलना, छोड़ दें गवर्नमेंट को बुरा बोलना, बल्कि गवर्नमेंट के साथ बढ़ चढ़ के आगे बढ़ के आप लोग अवाम साथ दें। क्योंकि अवाम जो होती है ना, ये बहुत बड़ी ताकत है, और अवाम के लिए ही हमारी आर्मी है, अवाम के लिए ही हमारी नेवी है, अवाम की लिए ही हमारी एयरफोर्स है, अवाम के लिए ही हमारी गवर्नमेंट है। तो थैंक यू सो मच आप तमामी इदारे, हमारी आर्म फोर्सेस सारी, थैंक यू सो मच हम लोग को प्रोटेक्ट करने के लिए। और आप ही लोग हैं जिनकी वजह से हम लोग अपने घरों में सुकून से, जंग में भी सुकून की नींद सो रहे थे, और जंग में भी हम बहुत ही हंसी मजाक के मूड में थे, और जंग में भी हम जो है वो बड़े रिलैक्स थे, क्योंकि हमें पता था कि दुनिया की सबसे बेहतरीन पाक आर्मी है। पाक आर्मी, पाक आर्म फोर्सेस सबसे बेहतरीन है, चाहे वो हमारी एयर फोर्सेस हो, चाहे वो हमारी नेवी हो, चाहे वो हमारी आर्मी हो, सब ही बेहतरीन है। इसलिए हम पाकिस्तानी, हम अवाम सभी बहुत ज़्यादा सुकून से थे, क्योंकि हमें पता था कि ये जंग तो हम ही जीतेंगे। तो थैंक यू सो मच आप तमाम लोगों का। और सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि जो लोग समझते हैं कि गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही, गवर्नमेंट बहुत कुछ कर रही है, मैं खुद एक्सपीरियंस कर रही हूँ। सिंध गवर्नमेंट की जहाँ तक बात आती है, तो सिंध गवर्नमेंट के बहुत सारे प्रोग्राम्स में मैं खुद इस वक्त पार्टिसिपेट नहीं, एज ए गेस्ट जा रही थी, और मैंने वहाँ पे देखा कि बहुत सारे बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे थे। सिंध का जो यूथ एंड अफेयर डिपार्टमेंट है, जो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है, वो बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे रहा है। और पिछली हुकूमत में मुझे नहीं पता कि परफॉर्मेंस कैसी थी, लेकिन इस हुकूमत की गारंटी तो मैं ले सकती हूँ, क्योंकि मैं अपनी आंखों से सारी चीज़ें जो है वो देख रही हूँ। बच्चों को जो यूथ होती है, अक्सर ये होता है कि यूथ को हर जगह की हर मुल्क की जो गवर्नमेंट होती है वो ज़्यादातर यूथ को जो इग्नोर करती है, लेकिन हमारा सिंध एक ऐसा सूबा है जहाँ पे सिंध में यूथ को सबसे ज़्यादा जो है प्रमोट किया जा रहा है। सबसे पहले तो जो हमारे इस वक्त सिंध गवर्नमेंट के जो चेयरमैन है वो यूथ हैं, ठीक है। फिर वो ज़्यादातर सपोर्ट करते हैं कि हमारे जो MNA MPs हो वो भी यूथ में से आएँ, वो भी उठें और यूथ में से आए, पॉलिटिक्स यूथ ज्वाइन करें। और इस वक्त मैं अपनी खुद आई विटनेस हूँ इस बात की कि यूथ के लिए पूरे सिंध भर में बहुत सारे काम हुए हैं। 1 अगस्त से लेके 13 अगस्त तक गेमिंग प्रोग्राम्स चले, जिसमें गिफ्ट्स बांटे गए और गिफ्ट्स वाकई में दिए गए हैं। मैं इसकी आई विटनेस हूँ। बच्चों को बहुत ज़्यादा इनकरेज किया जा रहा है, खासतौर पे सूबा सिंध के अंदर, और सिंध की जो गवर्नमेंट है वो बहुत ज़्यादा यूथ को सपोर्ट कर रही है। मैं खुद इसकी आई विटनेस हूँ। नॉर्मली हम ये सुनते हैं कि गिफ्ट्स दिए जाते हैं लेकिन गिफ्ट्स मिलते नहीं है, इनामात बांटे जाते हैं लेकिन इनामात मिलते नहीं है। लेकिन मैंने पहली दफ़ा किसी गवर्नमेंट में ये देखा कि कैश मनी डायरेक्ट टू डायरेक्ट जो है वो विनर के हाथ में दिया जा रहा है, ताकि उसको
कैश कराने में कोई डिफ़िकल्टी या बैंक जाने में कोई डिफ़िकल्टी पेश ना आए, इसके लिए डायरेक्ट कैश ही उनके हाथ में दिया जा रहा है ताकि वो खुश हो जाए और उनका इनाम उसी वक्त उनको मिल जाए। तो मैंने खुद विटनेस किया है सब कुछ, बहुत कुछ चल रहा है। 160 गेम्स हुए हैं, 160 इवेंट्स हुए हैं सूबा सिंध में पूरे, और वो सिर्फ और सिर्फ सिंध गवर्नमेंट की तरफ से ही हुए हैं। तो सिंध का जो यूथ एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है वो इस वक्त बहुत माशाल्लाह अच्छा काम कर रहा है, और वो काम कर रहा है जो कि आज तक कभी हमने सोचा भी नहीं था। वो सारी चीज़ों को पॉसिबिलिटी की तरफ लेके जा रहे हैं। तो माशाल्लाह बहुत हालात बदल जाएंगे, आगे भी बहुत मज़ीद हालात बदलने वाले हैं इंशाल्लाह, क्योंकि अगर इसी तरीके से हमारे जो है वो सूबे के अंदर काम होता रहा तो इंशाल्लाह ज़रूर हमारी यूथ जो है वो एक दिन अच्छा काम करके दिखाएगी, और करके दिखा भी रही है, मेडल्स लेकर आ रही है, और बहुत कुछ इस वक्त चल रहा है। अभी आज जो है वो भी एक ताइक्वांडो का एक इवेंट था सिंध गवर्नमेंट का। उससे पहले जो है वो सारे MPs और मिनिस्टर्स के बीच में क्रिकेट मैच था मोइन खान स्टेडियम में। उससे पहले भी मज़ीद और सारे प्रोग्राम्स थे जो कि मैं नहीं अटेंड कर सकी किसी वजह से, और पूरे सिंध भर में 160 प्रोग्राम्स जो है वो करवाए गए सिंध गवर्नमेंट की तरफ से, और बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज थे। जो गिफ्ट्स दिए गए वो सारे मिले उन बच्चों को, जो विनर्स थे उनको उनके इनामात वहीं हाथ के हाथ दिए गए और उनको हाथ के हाथ मिले। और इस वक्त और भी माशाल्लाह से और भी प्रोग्राम्स इनके चल रहे हैं। कल जो है वो साइकिलिंग का कंपटीशन है, कल जो है वो मैराथन है साइकिल पे। इससे पहले वॉक मैराथन हुई थी जो कि CVU पे हुई थी। कल जो है वो PIDC PC के पास PIDC है, उस वहाँ से स्टार्ट होने वाली है। तो बहुत सारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं, और मैं कहना चाहूँगी कि आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग यूथ के लिए स्पेशली जो है बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, यूथ के लिए सोच रहे हैं, क्योंकि हमारी यूथ ही है जिसने आगे जाके पाकिस्तान का नाम रोशन करना है। तो अगर आप लोग इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं तो आप लोग बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं। एंड में मैं ये कहना चाहूँगी कि पाकिस्तान जिंदाबाद। मुझे पाकिस्तान से बहुत प्यार है, मुझे कराची से भी बहुत प्यार है, मुझे पाकिस्तान से बहुत प्यार है। और मैं ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ लासानियत या मज़हब के बुनियाद पर एक दूसरे को बुरा भला बोलना बंद कर दें, एक दूसरे से मोहब्बत करें, प्यार करें। एक मॉर्निंग शो था 14 अगस्त का, आज से कोई 3-4 साल पहले, उसमें ज़फ़र अब्बास साहब जो है वो भी मेरे साथ मौजूद थे उस प्रोग्राम में, और वहाँ पे हमारी यही बात हो रही थी कि मैंने यही कहा था कि पाकिस्तानियों को चाहिए है कि जब पाकिस्तान पे बात आए तो पाकिस्तानी बन जाए और भूल जाए कि उनकी ज़बान क्या है या उनका मज़हब क्या है। इफ़ यू आर पाकिस्तानी तो बस फिर आप पाकिस्तानी हैं। आपने ये याद रखना है कि आप पाकिस्तानी हैं, बाकी आप सब भूल जाएं। तो आप जब सब ये भूल जाएंगे कि हमारी ज़बान क्या, हमारा मज़हब क्या, और आप सिर्फ पाकिस्तानी रह जाएंगे, तो पाकिस्तान इंशाल्लाह बहुत तरक्की करेगा, क्योंकि हम आपस में लड़ना बंद कर देंगे, स्पेशली एक दूसरे को डिग्रेड करना बंद कर देंगे, और एक दूसरे से प्यार और मोहब्बत और ज़्यादा मज़ीद बढ़ जाएगा, और फिर हम पाकिस्तानी होंगे तो सिर्फ हम पाकिस्तानी होंगे। तो जब जंग हुई तो एक्चुअली मैंने ये एक्सपीरियंस किया कि जो कुछ मैंने आज से 4 साल पहले एक मॉर्निंग शो में बोला था वो एग्जिस्ट करता है पाकिस्तानियों के अंदर। जब बात पाकिस्तान पर आती है तो हम सब पाकिस्तानी हैं। तो बस मैं एंड में ये कहना चाहूँगी कि पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। 14 अगस्त आप तमाम लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला इसी तरीके से हमें जंगें जिताते रहे इंडिया के मुकाबिल, और हमारा और मुसलमानों का और पाकिस्तान का हमेशा हमेशा नाम बुलंद रहे, और हिस्ट्री जो पाकिस्तान ने अब कायम की है, अल्लाह ताला ऐसे ही हमारी हिस्ट्री कायम करता रहे, और इसी तरह हम हर जंग जीतते रहें अपने दुश्मनों से, और दुश्मन हमारी तरफ आंख उठा के भी ना देखे अब बस। सो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। आप तमाम लोगों को मेरी तरफ से बहुत 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 14 अगस्त मुबारक हो, मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से। और मैं आप लोगों से बहुत प्यार करती हूँ। आप लोगों के DMs आते हैं, आप लोगों का प्यार भरे मैसेजेस होते हैं, टिकटॉक पे आते हैं वो भी मुझ तक पहुँचते हैं, इंस्टाग्राम पे आते हैं वो भी मुझ तक पहुँचते हैं। मेरी सारी टीम आपके लिए है, मेरी सारी टीम जो है वो आपके लिए ही काम करती है। मेरी सारी टीम आप लोगों के तमाम मैसेजेस मुझ तक पहुँचा देती है, जवाब नहीं दे पाती उसके लिए आई एम सो सॉरी। बट आप तमाम लोगों के जो प्यार भरे मैसेज होते हैं, दुआएं होती हैं, वो तमाम दुआएं, तमाम मैसेजेस, तमाम प्यार मुझ तक पहुंचता है। और मेरी टीम की तरफ से, मेरी तरफ से आप तमाम लोगों को 14 अगस्त बहुत बहुत मुबारक हो। खुल के एंजॉय करें। अल्लाह हाफिज़।